जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं रेणु जायसवाल गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का सत्संग माहौल मेरा बहुत ही प्यारा सा है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं और तेरे घर में एक नया मेहमान आने वाला है जो लक्ष्मी का रूप होगा। तो गुरु मैं संगत जी मैं सोचती रही कि मेरे घर में कोई मेहमान आने वाले होंगे, क्योंकि नया मेहमान का मतलब होता है किसी का बच्चा होना। तो ऐसा तो नहीं है, मेरे दो बड़े बड़े बच्चे हैं। तो मैं ये सोच ही रही थी कि गुरु तो किसी भी रूप में अपनी ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में ऐसा ये मैसेज बार बार ही आ रहा था। तो एक दिन मेरे भैया, मेरे बीच वाले मेरे तीन भैया हैं। तो बीच वाले भैया के घर से खबर आई, उनके भी 3 बच्चे हैं और वो भी बड़े हो चुके हैं। तो बहुत बड़े नहीं, ऐसे ही बड़े हैं, जैसे कि 20-22 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो उनके घर से खबर आई कि उनके यहाँ एक नया बच्चा आया है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई कि शौक नहीं, सॉरी, ये अचंभित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरी भाभी ने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल में कोई बच्चा मिला है, यानी कि कोई लेडी अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़कर चली गई थी। तो मेरी भाभी ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी खुशी की बात है, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, उसको नया जीवन देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी की बात सही हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे भाइयों का भी घर भी तो मेरा ही है। तो मेरे भाइयों के घर में खुशियाँ आई, एक नया मेहमान आया और उसके लिए हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो मेरी भाभी ने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है और उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रही हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भार शुक्राना गुरु जी। और इसके एक दिन मैसेज नहीं आया और उसके बाद फिर मैसेज आने लगे कि पुत्र तेरे घर में नया मेहमान आने वाला है। तो मैं हंसने लगी। मैंने सोचा कि पापा अब कौन सा नया मेहमान आने वाला है। तो आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में जो छोटे छोटे से गमले में मैंने लगा कर रखे हैं मनी प्लांट वगैरह के, तो इसमें एक गमला खाली था। तो उसमें एक जो बुलबुल होती है चिड़िया, वो अपना घोंसला बना रही थी। तो उसमें 2 चिड़िया आती थी बुलबुल, और वो धीरे धीरे घोंसला बना रही थी। तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि चलो ये यहाँ पर बच्चे देने वाली है। तो कुछ दिन हुआ, वो घोंसला तैयार हो चुका था और उस बुलबुल ने उसमें बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए, यानी कि 3 अंडे दिए। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि हाँ देखो, गुरु कह रहे थे ना कि नया मेहमान आने वाला है। तो वो भी तो एक जान ही है, एक बच्चे, चिड़िया के बच्चे हों, किसी जानवर के बच्चे हो या इंसान के बच्चे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो मेरे घर में नए मेहमान आ चुके थे। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। 3 बच्चे, 3 अंडे उसमें थे और गुरु उसमें वो चिड़िया डेली आती थी अपने बच्चे को सेने के लिए। तो हम लोग उसको देखकर बहुत ही खुश थे। मैंने उसके नीचे 2 पॉट लगा दिए थे, एक दाने का और एक पानी का। क्योंकि चिड़िया उड़कर चली जाती थी, तो मैं ये सोचती थी कि वो चली जाती बहुत देर के लिए, तो बच्चे ऐसे अकेले रहते हैं। तो मैंने पॉट ये सोच कर लगाया था कि बच्चे चिड़िया वहीं पर पानी पी के दाना खाएगी, तो यहीं पर रहेगी। खैर, एक ही 2 दिन हुआ था ऐसा करे हुए, और हम मैं, मेरे पति और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थे। ये देखकर, उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। घर में जैसे लगता रौनक आ गई थी। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने कहा था तो मेरे घर में ये नए मेहमान आए हैं, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो क्या बताए संगत जी, कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो चिड़िया थी, जो बच्चों की माँ, वो उड़ उड़कर यहाँ वहाँ बहुत भाग रही थी। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों परेशान है, क्यों यहाँ वहाँ भाग रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कुछ हुआ है क्या। तो एक बात और बता दें आप लोगों को संगत जी
कि इस बीच ग्रुप आके बहुत सारे मैसेज ऐसे भी नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तुझ पर, तेरे पति पर, तेरे बच्चे पर। मतलब अलग अलग मैसेज में हम लोगों के लिए अलग अलग मैसेज आते थे कि बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है, बहुत ही बड़ा कष्ट आने वाला है। तो वही है, हम लोग गुरुपाद से प्रार्थना कर लेते हैं कि गुरुजी आप सब कुछ संभाल लीजिएगा, सब कुछ आपके हम लोग सभी लोग आपके सहारे हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। तो गुरुपाद तो जाने जहान तो सब जानते हैं और सभी लोग कहते हैं कि मैं भी ये बात मानती हूँ कि गुरुपाद हम लोगों के 90% तो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, किसी जानवर के ऊपर मतलब चला जाता है वो कष्ट। पर हम इंसानों को गुरुपाद जिनको मतलब जिस किसी को भी जिस संगत को गुरुपाद ने अपना बनाया है तो उसका गुरुपाद पूरी तरह से रक्षा करते हैं, पूरी तरह से ध्यान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, सब कुछ गुरुपाद करते हैं। गुरुपाद तो मतलब अपने मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़कर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम सभी का ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम पर शुक्राना गुरुपाद मेरे। तो मैं बता रही थी कि ऐसे मतलब नेगेटिव मैसेज आ रहे थे तो मन में डर भी बन जाता है ना कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो इसके बाद मैं आपको बता रही थी कि वो चिड़िया मतलब ऐसे बहुत परेशान थी, हम आप बरामदे में भाग रही थी, उड़ रही थी, फड़फड़ा रही थी। मैं उसको देख रही थी, मैं क्या हो गया इसको, क्या हो गया, क्यों, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है इसको। फिर मैंने अंडे जाकर देखे कहीं कोई अंडा तो नहीं निकाल ले गया, तो वो वहीं पर सेब ही थे। तो मतलब वो पता नहीं क्यों परेशान थी और मैं जैसे थोड़ी मतलब अलग होकर गई वैसे वो मेरे रूम में आ गई। मेरे हस्बैंड वहाँ बैठकर टीवी देख रहे थे तो उन्होंने जैसे चिड़िया को देखा वैसे वो चिल्लाकर बोले, अरे 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 जा जा जा। मतलब वो इसलिए चिल्ला रहे थे कि वो कहीं पंखे में लड़कर मर न जाए। वो उड़कर एकदम से अंदर आ गई थी। मैं भागती हुई आई, देखा मैंने कि वो चिड़िया मतलब आ गई थी रूम में और बल्ब के पास मतलब ट्यूबलाइट के पास बैठी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है, वो कमरे में आकर बैठी है तो बैठने दो उसको, जाने मत दो। लेकिन तुरंत यही ख्याल आया कि हाँ मतलब मेरे हस्बैंड ने बोले कि नहीं कहीं उड़कर कहीं पंखे से लड़ ना जाए। तो तुरंत हाँ मैंने भी कहा हाँ ऐसा हो सकता है। और जैसे ही मैं दूसरी साइड मुड़ी कि चलो अच्छा अभी इसको बाहर नीचे से निकालते हैं, और मेरे हस्बैंड ने भी ये सोचा कि पंखा बंद कर देते हैं। वह जब वो सोच ही रहे थे कि चिड़िया उड़ी और पंखे से लड़ी और तुरंत आकर नीचे गिर गई। मतलब वो मर चुकी थी। क्या ही बताएं आप लोगों को संगत जी, उस दिन लोगों को इतना दुख हुआ। मेरे हस्बैंड भी मतलब बहुत परेशान हुए, मैं भी, मेरी बेटी भी। हम लोग उसको बेकाबू से देखते ही रहे और मन में जिसे एक हलचल सी मच गई कि हम लोग क्या ही मतलब क्यों नहीं तुरंत हम लोगों ने पंखे को बंद किया। बंद कर देते तो ऐसा ना होता। अब बच्चों का क्या होगा, अंडों का क्या होगा। मतलब हम ये सब सोचकर हम लोग 3-4 दिन परेशान रहे कि अब हम फिर मतलब यूट्यूब पर सर्च करने लगे कि बच्चों को कैसे मतलब पाला जाए, क्योंकि वो अंडे थे, बच्चे नहीं थे। बच्चे तो पल जाते किसी तरह, वो अंडे ही थे, भी वो बाहर निकले नहीं थे। तो बहुत ही ज़्यादा मन परेशान हुआ और मतलब बहुत ज़्यादा मन दुखी हो गया था कि अब अंडों का क्या होगा और बच्चों का क्या होगा। और ये मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया। तो वही है, बस मन में फिर यही आया कि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कोई संकट आने वाला है तुम्हारे परिवार पर। तो मेरे पूरे घर में वो घूम रही थी, संगत जी वो मेरे पूरे घर में उड़ रही थी और आकर मेरे कमरे में वो मतलब पंखे से लड़कर उसने अपनी जान दे दी। तो पता नहीं कौन सा ये क्या संकट था, क्या था जो गुरुपा ने, कौन सा कष्ट था जो हम लोगों के कष्ट काटे उस चिड़िया ने अपने ऊपर। हम लोगों के, हम सभी लोगों के सारे कष्ट चिड़िया ने अपने ऊपर ले लिए। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे हस्बैंड जाकर उस चिड़िया को मिट्टी के नीचे दबा कर आ गए। तो जब ये सब था तो मतलब बहुत परेशान हम लोग थे, लेकिन फिर वही था कि जो होना होता है। वो बच्चे भी शायद अब नहीं, अंडे पे अभी भी वही रखे हैं, हटाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और अंडे शायद बच्चे तो निकलेंगे ही नहीं, ऐसा तो मुझे लगता ही है, क्योंकि उस अंडे को बच्चे की मतलब अंडे को मतलब माँ की ज़रूरत होती है। तो यही सब था। तो गुरुजी आपका
लख लख शुक्राना हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, हमारे कष्टों को काटने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए। लेकिन उस चिड़िया के लिए भी मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी आत्मा को शांति दे गुरुपा और उसको नया जीवन दे। उसने मेरे हम लोगों के कष्टों को का अपने ऊपर लिया, उसके लिए मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम बार शुक्राना। और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अगर आप लोग भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, तो उस पर आप अपना संगत को शेयर कर सकते हैं। आपके सत्संग भी दूसरे संगतों के साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। और अगर हमारे चैनल पर मतलब हमारे चैनल के सत्संग आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से मतलब ये होता है कि गुरु पाक की ब्लेसिंग हर किसी को मिलती है और सत्संग को पूरा सुनने से भी ब्लेसिंग मिलती है। जो सुनाता है उसको मिलती है, जो करता है उसको भी ब्लेसिंग गुरु पाक की मिलती है। तो गुरु पाक की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को मिल सके, तो इसलिए आप लोग सत्संग को शेयर करा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।